भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। इस पे भारत और पाकिस्तान दोनों का रद्द अमल अलग है। ये हमला 7 मई 2025 को रात के वक्त किया गया। भारत ने रात के अंधेरे में ये हमला किया 9 मकामात पे भारत के मुताबिक और 6 मकामात पे पाकिस्तान के मुताबिक। लेकिन इसमें पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है जानी और माली, आइए इसको समझते हैं। On the situation, we can cross to France 24's. Pakistani military has said that they were targeting terrorist hideouts. How could this unfold for Pakistan? شاهد الآن عبد الرحمن هذه الصور من इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। अहमद पुलिस में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 मर्द हैं, 2 खवातीन हैं। 31 यहाँ पर मासूम शहरी जख्मी हुए हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। एक मस्जिद शहीद हुई है और 4 जो क्वार्टर हैं, जिनमें मासूम लोग रहते थे और फैमिली क्वार्टर थे। 7 लोगों के सिविल आबादी थी। इसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है। यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से। इसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जौनसी है और इसको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया तो यहाँ पे शहीद एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा हुआ है और उसके अलावा एक माँ और उसकी बेटी जख्मी हुई है। इस वक्त मुरीद के यहाँ पे मस्जिद को निशाना बनाया गया है। 4 स्ट्राइक्स की गई। एक पाकिस्तानी शहरी शहीद है, पाकिस्तानी एक शहरी जख्मी है। वो यहाँ पे लोग मुंसलिक है। मस्जिद जौनसी है शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर हैं गरीब लोगों को, इनको नुकसान पहुँचाया गया है। अगली लोकेशन है सियालकोट। इसके शुमाल में गांव है कोटरी लोहारा। वहाँ पे 2 ट्राई की गई है। एक जो गोला मिस हो गया है और दूसरा फायर हो गया है। इसी तरह वो फटा नहीं है और एक गोला ओपन फील्ड में गिरा है। तो ये 2 स्ट्राइक हुई है लेकिन यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरी जो लोकेशन है वो है शकरगढ़ के करीब और यहाँ पे भी 2 स्ट्राइक की गई हैं। 2 इम्पैक्ट्स हैं। ग्राउंड पे नुकसान नहीं हुआ है। एक जो अस्पताल जो डिस्पेंसरी है उसको मामूली सा नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा भारत ने जो फ्रांस से रफाल तैयारे खरीदे हैं, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनकी मार्केट में कीमत कम होने लगी है। यानी लोग इनके ऊपर भी अब शक करने लगे हैं। क्या ये सही तरीके से लड़ भी सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान के बकौल BBC रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 त्यारे गिराए हैं और एक ड्रोन भी गिराया है। पाकिस्तानी आर्मी और वजीर आज़म ने भी कहा है कि हम इस अटैक का भरपूर जवाब देंगे लेकिन वक्त आने पर। भारत ने कहा है कि हमने हाफिज सईद और मसूद अजहर के जगहों को निशाना बनाया और ये दहशतगर्द तंजीमों की जगह थी। पाकिस्तानी सरजमीन या पाकिस्तानी फौज को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये भारत की तरफ से कहा गया है। भारत ने कश्मीर हमले के बाद ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया था कि कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला करवाया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट नहीं करते। हमें अफसोस है कि हमला कश्मीर में हुआ है और बेगुनाह लोग मारे गए हैं। भारत के इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी के साइड में नजर नहीं आ रहे थे और ना ही नजर आ रहे हैं अब। उन्होंने बस ये कहा है कि मैंने भी सुना है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये अफसोस की बात है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was. और भारत ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की है। इतिहास गवाह है कि जिस मुल्क ने पहले हमला किया है उसने सबसे बड़ा नुकसान उठाया है। तो भारत ने भी पहले हमला किया है तो जाहिर है अब भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा या हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय मीडिया अपने नुकसानात के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा। वो बस इस बात की रट लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान में इतना नुकसान हो गया और इतना नुकसान हो गया है जिसकी कोई तफसील हकीकत पर नहीं बनी हुई है, जिससे इंडिया में भी लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि सच जल्दी ही सामने आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि हुआ क्या है।